चांद में दाग। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। रात में सुंदर चमकते चांद में काले काले दाग आते हैं। शायद इसी से ये कहावत बनी होगी, चांद में दाग होना अर्थात किसी सुंदर वस्तु में कमी होना। खासी लोककथा के अनुसार पहले चांद में दाग नहीं था, चांद और भी सुंदर था। चांद के काले धब्बे को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक खासी लोककथा है। ऐसा माना जाता है कि चांद, सूरज, हवा, आग ये सभी दैवी परिवार के सदस्य थे। इनमें सूरज, हवा, आग ये 3 बहनें थीं तथा चांद इनका इकलौता भाई था। इन भाई बहनों में सूरज और चांद सबसे सुंदर थे। दोनों की सुंदरता अद्भुत थी, जहां भी जाते इनकी सुंदरता लोगों को चौंका देती। माँ ने इन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि चारों आपस में मिलकर रहते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। इनका परिवार एक खुशहाल परिवार था, जिसे देखकर लोग इनसे ईर्ष्या करते थे। धीरे धीरे चारों भाई बहन हंसते खेलते बड़े होने लगे। उनके रूप गुण की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। बहनें समझदार थीं, अतः जिम्मेदार निकली, परंतु भाई चांद बुरी संगति में पड़ गया। उसकी संगति बौने जाति के लोगों के साथ हो गई, जो केवल अपनी कदकाठी के कारण ही नहीं छोटे थे, अपितु काम भी गंदे करते थे। कमजोर लोगों को सताना, उन्हें तंग करना, बात बात पर गालियों का प्रयोग करना इनकी आदत बन चुकी थी। ये जुआ खेलते थे और नशा भी करते थे। चांद ने भी ये काम करने शुरू कर दिए। चांद की माँ और बहनों ने उसे खूब समझाया, पर चांद नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन माँ के खूब समझाने पर उसने क्रोध में आकर कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अतः अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ। वह गुस्से से पैर पटकते हुए घर छोड़कर चला गया। माँ बेचारी क्या करती, अपने राह से भटके हुए बच्चे को भाग्य के सहारे छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उसके बच्चे को सही रास्ता दिखाए। चांद को घर छोड़ कर गए बहुत दिन बीत गए थे। समय हर घाव को भर देता है, अतः अब पूरे परिवार को चांद के बिना रहने की आदत हो गई थी। दूसरी तरफ घर छोड़कर गया चांद अपने दुष्ट मित्रों के साथ खूब मस्ती करता, उनके साथ मिलकर हर गंदे काम करता था। यहाँ उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वह अपने आप को आजाद पंछी की तरह महसूस करता था। अब वह दोस्तों के साथ पूरी दुनिया की सैर करता। कहा जाता है कि अच्छा काम करने का सुख हमेशा रहता है, परंतु बुरा काम व्यक्ति को ज्यादा सुखी नहीं बना सकता। धीरे धीरे चांद का मन भी बुरे कामों से ऊब गया। उसे अपने दोस्तों के बीच उठना बैठना अच्छा न लगता। चांद को अपने प्यारे परिवार की याद आती। अपनी माँ की हर सीख उसके कानों में गूंज उठती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसने घर वापस जाने का निर्णय ले ही लिया। कई दिनों बाद वह अपने घर पहुंचा। घर में उसे कोई पहचान न सका, क्योंकि लगातार बुरे काम करने के कारण उसकी चमक दमक फीकी पड़ गई थी। चेहरे की रौनक उड़ चुकी थी। उसे घर में वापस आया देखकर घर वाले खुश नहीं हुए, क्योंकि उसने अपने खराब कामों से अपने पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया था। हाँ, उसके लौटने से उसकी सबसे प्यारी बहन सूरज बहुत खुश थी। उसने घरवालों को समझाया कि चांद अब कोई गलत काम भविष्य में नहीं करेगा। सूरज के समझाने पर मां चांद को रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ समय बाद घर पर सब कुछ ठीक हो गया। एक बार फिर पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। सबने सोचा कि चांद अब बदल गया है और उसकी बुरी आदतें भी बदल गई हैं, लेकिन बुरी आदतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। चांद की बुरी नजर अपनी बहन सूरज पर पड़ी। उसे सूरज संसार की सबसे सुंदर स्त्री लगी। उसने ये भी नहीं सोचा कि सूरज उसकी सगी बहन है। कई दिनों तक वह अपनी भावनाओं को मन में छिपाए रहा, परंतु अब उससे नहीं रहा गया। वह माँ के पास गया और बेशर्मी से बोला, माँ, मैं सूरज से शादी करना चाहता हूँ। मैंने लगभग सारी पृथ्वी का भ्रमण किया है, मैंने सूरज जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। ये सुनकर माँ दंग रह गई। वो चांद को डांटती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सूरज तुम्हारी बहन है? चांद ने हंसते हुए उत्तर दिया, शर्म किस बात की? मैं संसार का सबसे सुंदर पुरुष हूं और सूरज सबसे सुंदर स्त्री। सूरज जैसी सुंदर जीवन संगिनी मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। ये सुनकर माँ को बहुत क्रोध आया। उसने स्पष्ट कह दिया, हमारे यहाँ भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। इसके साथ उसने चांद को घर से निकाल दिया। वह ऐसे बुरे विचारों वाले अपने बेटे को घर पर नहीं रखना चाहती थी। कहते हैं जब चांद बाहर जा रहा था, तब सूरज वहां आ गई। उसने सारी बातें सुन ली। उसके मन में अपने भाई के प्रति गहरी नफरत जाग उठी। गुस्से में आकर उसने सामने पड़ी राख चांद के मुंह पर फेंक दी।
अंगारों से भरी राख से चांद का चेहरा जल गया और काले धब्बे पड़ गए। तब से लेकर आज तक चांद अपनी बहन के प्रति गंदी भावना रखने के कारण नजरें नहीं मिला पा रहा है, वह उससे अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। यही कारण है कि सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में। सच ही है कि चेहरा एक दर्पण है जिस पर मनुष्य के मनोभावों की छाया दिखाई